जानते हो हाथी? हाथी जानते हो? हाथी छोटा बच्चा और एक ईगल बाज उड़ रहा था आकाश में, तो हाथी का छोटा बच्चा बोलता हाथी को कि मम्मी मैंने भी उड़ना है। सुना मेरी बात? वो बाज के पास गए, बोले क्या कहते हैं उड़ने की कोचिंग देता है, बाज कोचिंग से। तो हाथी कतनी और वो बच्चा पहुंच रहे हैं, वहां रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, मुस्कुराते हुए बोली हमने अपने बच्चे को उड़ना सीखा। वो बोलती हाँ फॉर्म भरा। उसके बाद एमडी से मीटिंग हो गई आपकी, बेटा तुम कितने साल के हो? पीजी में उड़ने के लायक हो चुका हूँ, जितने साल के सीखा। 6 महीने के बाद बच्चा हो सकता है। This is called commercial angle of befooling you through marketing. आप अखबारों में देखते हो कि ये बच्चे ने टॉप किया, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी उन लोगों के लिए काम किया है, लेकिन मेरी आत्मा भी बोलती है। तुम टॉपर की फोटो देखते हो, चंडीगढ़ में एक टॉपर की प्रिंसिपल सर 4 इंस्टीट्यूट से फोटो आ रहा है। तो मैंने पूछा सर तो भाई भूत है, हाउ यू कैन बी प्रेजेंट इन गवर्नमेंट स्कूल बिलासपुर, देन कंगरौर, देन कुमारवी, देन राइट, क्या आप चारों स्कूल में एक टाइम प्रेजेंट हो सकते हो? अगर हो सकते हो तो भूत क्या भगवान। सो डियर स्टूडेंट्स, वो जो टॉपर्स होते हैं, अगर वो टॉपर है तो बाकी क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि उसने सेल्फ स्टडी की है, इसलिए उसके अंदर एक जील है, मैंने कुछ करना है। एग्रीड और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपने अंदर वो आग जगाओ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार अब क्या पढ़ेंगे, प्लस 2 में आ गया, प्लस 1 में बेस नहीं है। बेस को भूल जाओ, बेस बन जाता है, उसका हम आपको तरीका बताओ। Are you ready? प्रैक्टिकल तरीका बताओ। कितने लोगों के पास घर में डेस्कटॉप या लैपटॉप या टैब है? एडवाइस करूं, लैपटॉप या डेस्कटॉप ले। वो डेस्कटॉप की स्क्रीन जो है वो थोड़ी बड़ी, जितनी बड़ी हो सकती है, और उसको आप लोकल बिलासपुर से असेंबल करवाओ, कंपनी का मत लो। उसके 2 फायदे हैं, खराब होगा फटाफट उसको पकड़ के बोलेगा ठीक कर, कंपनी वाला बोलेगा जी चंडीगढ़ जाएगा, हफ्ते बाद आएगा, यूपी का। तीसरा, हमारे लोकल हिमाचल के बिलासपुर के बंदे को बिजनेस करेगा, अंतर उसकी इकॉनमी भी अच्छी होगी। दूसरा, आपका वो लोन भी है, तो आप जो मर्जी पकड़ के रात को 2 बजे भी बोलोगे यार क्या बना कर दे डब्बा, है ना? अब क्या है, सर ने पढ़ाया आपको श्लोक, सर मैम ने पढ़ाया आपको फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग, एनी टॉपिक, यूट्यूब पे जाइए, बटन प्रेस कीजिए, बेस्ट से बेस्ट जैसे मैम पढ़ाते हैं ऐसे टीचर मिल जाएंगे। नोटबुक खोलो जैसे भी है, प्ले पॉज नोट्स बनाओ, और वो आगे मैम को भी चेक कराओ, सर को भी चेक कराओ। सर ये सर को भी बेनिफिट मिलेगा क्या? इतने डिफरेंट लोग डिफरेंट एंगल से स्लो स्टडी कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम पर, इतने डिफरेंट एंगल से केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं स्टडी। उससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। टीचर्स को क्या फायदा मिलेगा? We are also a teach student, you know. Listen, a good teacher is always a good student. Agree? मानते हो इस बात को? हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी सीखते हैं आप लोगों से। मेरा पर्पस ही क्या है? मेरा पर्पस सेल्फ स्टडी एंड स्कूल सिस्टम को प्रमोट करना। मेरा स्टूडेंट एम्स में टॉप किया, जब तक मुझे स्कूल ने लेटर हेड पे लिख के नहीं दिया सर, मैं उसको क्लेम नहीं कर पाया कि ये मेरे बच्चे ने। और सर जब तक ऑथराइज नहीं करेंगे किसी को, वो बच्चा स्कूल का ही बोला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कितने लोग जो
ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपने जिस शहर में जाते हैं वो अपने स्कूल को विजिट करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में नियर राजपुर, माय विलेज इज पकड़ाना नियर चंडीगढ़ एयरपोर्ट। मैं जब भी जाता हूँ अपने गाँव क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने स्कूल जाता हूँ, वहाँ कार भी नहीं है, सर को मिलता हूँ, उनको पता है कि इसने जाके बच्चों को सारे इकट्ठे करना है, आज हो गया डिस्कस कर तो टॉपिक भी बड़ा है। व्हाई आई लव दिस स्कूल और कोचिंग में कोचिंग में क्या फील होती है, इसमें मेरे बड़े पैसे लिए ओके खूब इतने हर जगह मुझे घुमाया, स्कूल वाले ने सरकारी फीस दी है, टीचर्स ने निस्वार्थ मुझे पढ़ाया। तो स्कूल टीचर की जो कंट्रीब्यूशन है लाइफ में वो एस जे शंकर, एपीजे अब्दुल कलाम, मोहसिन जैसे इकोनॉमिस्ट हैं। अब सभी ने क्वेश्चन सोचते हैं, देखो यार तो देर वाला बंदे हैं, बोलेगा मुझसे कुछ पूछो, तो प्रिंसिपल सर, फिजिक्स सर, केमिस्ट्री मैम बैठे हैं, मेरी बच भी जाएगी, कई बार मेरे को आएगा भी और मैं साफ बोलूँगा मेरे को नहीं आता। कोई डाउट है किसी के मन में, ऐसे कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आयुष कोई क्वेश्चन है, अक्षर कोई क्वेश्चन है? ओम देयर इज कोई क्वेश्चन वेरी गुड। चलो उसके लिए मुझे हल्का सा चौक देखिए, do you know मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सफारिबल होते हैं, ओके बनते हैं ना, क्यों होते हैं? इट इज अज्यूम्ड दे आर वेरी हार्ड टू कंप्रेस। हम इलेक्ट्रॉन को जैसे जू पकड़ के मारते हैं, we cannot compress them, they move in random directions, their collision among the fellow electron is what? Free and elastic, instantaneous होता है, collision is instant, the distance between the two electrons before they collide is called free path, their collision is elastic, the volume of single electron is negligible as compared to the total volume of the electron gas, and their impact on the lattice causes pressure. अब आपको श्रीदेवी पसंद आ गई, लेकिन श्रीदेवी के पीछे क्या है? स्फेरिकल, हार्ड, रैंडम, इंस्टेंटेनियस, ये है ना। अब कोई भी जब मैटर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम लेते हो तो उसमें 10⁻28 पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कर्नल्स के साथ अटैच होते हैं। व्हाट आर कर्नल्स? फॉर एग्जांपल सोडियम 11, सोडियम 11 में अगर आप जाएंगे तो 28 दैट इज ए कर्नल और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, बिकॉज आपको पता ऑक्टेट रूल 288 जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होता है, पढ़ा है ना हीलियम एक्सेप्शन। और आपको पता लगेगा टीचर ओके। अब क्या है ओमिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों होता है? रेजिस्टेंस इज एन एडजेक्टिव, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रेजिस्टर, रेजिस्टेंस कैन बी प्रेजेंट इन एन इंडक्टर दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको कॉइल बोलते हैं, रेजिस्टेंस कैन बी प्रेजेंट इन कैपेसिटर जिसको एक्सी बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ेंगे आप, ठीक है? Dear students, according to the Ohm's law, the fall of potential is directly proportional to the current keeping the physical conditions of the conductor constant. What is the meaning of physical condition of the conductor constant? Area of cross section, length of the conductor, nature of the conductor, temperature of the conductor. Am I right? So V is proportional to IR. What is R here? Constant. Very nice.
do we introduce constant of proportionality? ऐसे पूछा बेटा मैंने, मेरे को जितने भी स्टूडेंट, जितने भी मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे को स्टूडेंट्स कुछ बैलेंस करते हैं, बराबर कर रहा है, तो क्या करते हैं? Absolutely right, sir is right. एक इसमें और concept add कर दूँ sir. The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Right? The teaching of a teacher is equal to K times the time you spend with him. If K is greater than 0, teacher has got a knowledge. Who will ask me as many questions as you can ask? So what is permittivity? Permittivity is the ability of the medium to restrict the charges. What is absolute permittivity? So it is 8.85 10 to minus 12 coulomb square meter square Newton inverse. ठीक है ना? So Coulomb's law is applicable to the point charges. Charges should be at rest. Coulomb's law is not applicable to macroscopic bodies. It is applicable to microscopic bodies. The charges should be at rest. है ना? It is a central force. है ना? कुछ भी पूछो, teacher should answer. है ना? What is displacement? It is the unique. It is the shortest distance. It is independent of choice of the reason. It doesn't tell us the type of the motion. It is a vector quantity. USITV, United States of Indian Government. That is displacement. Take example. So K is greater than 0. If K is equal to 0, whatever is in the book you have in the notes. If K is less than 0, teacher भाषण देने चला जाएगा. अगर मैं टीचर हूँ, मेरे से भी ग्रुप रहने याद करो. ऐसे से करो, सो जाओ. पापा जी करेंगे. मम्मी पापा के पाँव छू बताइए. टीचर की रिस्पेक्ट करो. वो तो हमारे इंजेक्शन ले रहे हैं, वैक्सीनेशन करते नहीं हैं. राइट? माय डियर स्टूडेंट्स, सुनो बेटा. इसमें क्या है? इसमें जो कर्नल है वो तो फिक्स बैठे हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं 1/10 of the speed of light, despite that they are not able to constitute the current, because वो आपकी तरह है. एनर्जी है, मूव कर रहे हैं रैंडमली. पर जैसे ही हमारे फिजिक्स सर ने, हमारे केमिस्ट्री टीचर ने, प्रिंसिपल सर ने, बायो सर ने, मैम ने आपके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया नॉलेज का, तो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव है. अब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा. यू कैन नॉट वॉक इवन इफ यू डोंट हैव फ्रिक्शन. मानते हो? ओके, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल. दैट्स व्हाई. तो रेजिस्टेंस का होना जरूरी है. तो पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट रिमेंबर वाटर फ्लो इज लाइक ए करंट, वायर इज ए कंडक्टर, टू कॉम्प्लेक्स पैकेट. तो प्रेशर डिफरेंस होगा तो पानी फ्लो करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा. अब ओमिक रेजिस्टर कौन रेजिस्टर है? व्हिच इज proportional to length, inversely proportional to area of cross section. R is equal to rho L upon A. ये 10th में भी पढ़ा था. And it depends upon the temperature. R equal to R naught 1 plus alpha. Ohmic resistor is that which obeys straight line. Slope of voltage current is a straight line. That is a ohmic resistance. लेकिन कुछ टेम्परेचर के बाद ओमिक रेजिस्टर नॉन ओमिक हो जाता है. मालूम है? डजंट ओबे द स्ट्रेट लाइन. अब आप प्लस 2 में जाओगे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, जीना डायट पढ़ोगे, तो पंचर, तो वो क्या बोलते हैं इसको, अवलांची हो जाएगा. तो वो कंडक्टर बन जाता है सारे कंडक्टर. दैट इज व्हाट द ओमिक रेजिस्टर इज, माय डियर चाइल्ड. इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स. Anyway, I'd like to invite some students with me here. Omarna, Ayush, Akshat, Dhruv, Vishwash, Harish, Raman and Kush. Just come in. जल्दी से. ये मैंने randomly pick up किए हैं. अब आपसे वन बाय वन ऑनेस्टली बात करेंगे. Your name is? इधर आ जाइए. विश्वास. विश्वास, what do you face in self-study? A problem. जोर से बोल एक बार. जैसे जैसे कि प्लस टू में है तो टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा प्रॉब्लम लगते हैं. जैसे
टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका बताऊं, कभी भी टाइम टेबल मत बनाओ। मेरे तो आज तक कितने लोगों को चला, जरा हाथ खड़ा करो, मैं उनके पहुंचूं। टाइम टेबल आज तक कभी किसी का चला नहीं है बॉस। कई बच्चे सोचते मैं रात को 2 बजे सो जाऊंगा, रात को 2 बजे सो जाऊंगा और सुबह 4 बजे उठूंगा। ये स्विच थोड़ी है कि आपने स्विच ऑफ किया, आपको नींद आ गई, स्विच ऑन किया तो आप उठ गए। जो आनी है नींद तो तभी आनी है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है ना। तो आप क्या करो, टॉपिक लो, पढ़ो, उसको स्टडी करो, उसके बाद क्या करो, आप एक कॉपी लगा लो, उस पे लिखो मैंने आज ये टॉपिक किया, आज मैंने न्यूमेरिकल्स किए, आज मैंने ये टॉपिक कर दिया, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर कर दिया, या मैथ्स का मैंने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये टॉपिक कर दिया। जब आप पढ़ हटो, उसके बाद कैलकुलेट करो कि आपने किया क्या। दैट इज योर टाइम टेबल, और वो प्रैक्टिकली फिजिबल है। एग्री? उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी डालो कि यार आज मैंने इतने घंटे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी की। राइट? योर गुड नेम? रमन ठाकुर। व्हाट द प्रॉब्लम यू फेस इन सेल्फ स्टडी? लर्निंग पार्ट। जब तुम किताब खोलते हो तो पीछे, जब आप किताब खोलते हो तो आपके आगे किताब पड़ी रहती है, आप कहीं और चले जाते हो, राइट? कहाँ चले जाते हो, ये नहीं पूछता। रमन, इसका तरीका बताऊं आपको। टीच योरसेल्फ, खुद को पढ़ाओ, खुद अपने आप को राजपाल सर बन जाओ। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे सर हैं प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, जो प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स के टीचर हैं, तो मैं उनकी नकल उतारनी शुरू कर दी। आई कुड नॉट अफोर्ड ट्यूशन, तो मैं सर की तरह पढ़ाना शुरू कर दिया अपने आप को घर में। तो जैसे माता के जागरण में माता नहीं आ जाती हमारे अंदर, ऐसे सर का ऑरा मेरे अंदर आ जाता था। और कई बार तो मैं ऐसे अपने आप को पढ़ा लेता था, मुझे लगता था कि मुझसे बेस्ट कोई टीचर ही नहीं जो मुझे पढ़ा ले। यू एग्री? और उसमें जब मैं खुद को पढ़ा रहा हूं ना बेटा, तो बड़े डाउट्स आते थे, वो डाउट्स मैं अपने टीचर से क्लियर कर लेता था। तो आप बोल बोल के लाउडली पढ़ो। अब गुरुद्वारा में जाओ तो गुरुद्वारा में जब गुरबानी का पाठ होता है तो रिसाइट कैसे करते हैं? उच्च उच्ची बोलते हैं, एकम नाम करता पुरख नर पाओ, आद सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी सच, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? वो शब्द है। शब्द क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो पूरे यूनिवर्स में हमारी वाइब्रेशंस ट्रैवल करती है, और हमारा जो बॉडी है उसका रेजोनेंस होता है ब्रेन का। तो जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे, कौन सी क्लास में हो? +1। तो +1 में आप पढ़ रहे हो, यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजर, खुद को पढ़ाओ, यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिर इंताक्षरी कह लो, फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन लॉज। There are 2 types of physical quantities. One is called fundamental quantities, other is called derived quantities. There are 7 fundamental quantities, 2 supplementary fundamental quantities. कौन सी है? Temperature, Kelvin, mass, kilogram, length, meter, time, second, है ना? Luminosity, candela, है ना? Current, ampere, है ना? Amount of substance, mole, है ना? 2 supplementary कौन है? Radian and steradian. देखो हो गया ना एकदम से। लिखा नहीं है आपने, आपने खुद को पढ़ाया, आपको खुद को पढ़ाया। फील दैट यू आर लाइक योर टीचर एंड दैट ऑरा विल कम इनटू यू। करके देखो आप, 40 दिन का उपाय है। 41वें दिन तुम्हें पढ़ाओगे नहीं, किताब पढ़ी होगी, तुम्हारा फोकस होगा। हाउ इज इट? व्हाट इज? आप बैठ के जाओ फिर। आपका क्या प्रॉब्लम है सेल्फ स्टडी में? इधर हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव? कोई भी नहीं, पक्का। तो फोकस तो क्यों नहीं कर पाता? लोग बोलते हैं कि जिसकी गर्लफ्रेंड जो वो फोकस नहीं कर पाता, ये बिगड़ गया। इसका मतलब ये गलत है ना ये। अब तो फोकस क्यों नहीं कर पाता? वजह क्या है? जब तुम मम्मी को बोलेगा ना कि मम्मी मैं फोकस नहीं कर पाता, बोलेगा तेरे को लगी है नजर, पंडित जी को पत्थरे दिखा के आते है ना, फिर वो लौंग या इलायची या कुछ देंगे तेरे को, है ना, वो भी कर लिया अगर, उसका नुकसान नहीं है। पता क्यों? उससे हमें एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है। अब मेरी माँ ने भी मेरे को ये पन्ना पहना दिया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उतारा नहीं है। वो बोलती जब तू पहनेगा तू बहुत अच्छा ऑडिटर बन जाएगा, बनो ना बनो पता नहीं, मैंने पहन लिया। ओके, सो लॉजिक ये है, जो हमारी भक्ति है, जो हमारी पूजा पाठ है, उससे भी हमें एक
हार्मोन मिलता है एंडोर्फिन। क्या मिलता है? एंडोर्फिन। वो एंडोर्फिन लो, कहीं से भी लो, मंदिर जाके, गुरुद्वारा जाके अगर अरदास करते हो, वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, तो एंडोर्फिन। क्या? यस, फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो बेटा फोकस करने का तरीका वही है कि आपको, गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है, मन जीते जग जीते। जिसने अपना मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो यू हैव टू कंकर योरसेल्फ। वो सबसे बड़ी लड़ाई है। क्लास में तुम बैठ गए हो, सर के डर से बैठ गए हो, 9 बजे स्कूल आना है, 9:15 स्कूल आना है, डिसिप्लिन के डर से आना है। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल 9:30 लगता हो, मैं 8:30 ही पहुंच जाऊं, मेरा मन कर रहा है जल्दी जाने को? कितने लोगों को होता है ऐसा? कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल छुट्टी हो गई है, यार आज छुट्टी क्यों कर दी यार, मेरे स्कूल पढ़ना था? जब तक आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी, समवेयर यू आर नॉट फोकस, तो मैं बोलूंगा नहीं, आपके अंदर वो एंडोर्फिन नहीं है, वो झील नहीं है, वही एक क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी माँ मुझे बोला करती थी, शी वाज प्रिंसिपल, कि बेटा तू नहीं पढ़ेगा, तेरे को अरोमा होटल में बर्तन धोने के लिए नौकरी लगवा दूंगी चंडीगढ़। और जिस दिन मेरा पढ़ने को मन नहीं होता था, मैं अरोमा होटल हमारे घर के पीछे से दिखता था, वहां से किचन में देखता था बंदे बर्तन धो रहे हैं, मेरे को लगता था मैं भी धो रहा हूँ। मैं नहीं यार, बर्तन धोना बुरी बात नहीं है, बट एक बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो हमारे टीचर्स हमें टॉन्ट मार देते हैं, पेरेंट्स हमें टॉन्ट मार देते हैं, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि ठीक है यार, नहीं हुआ करेंगे, मार्क्स अच्छा। परसेंटेज पे एक बड़ा पंगा है कि आज टेस्ट है, मैडम ही ना आए, आज टेस्ट है, सर ही ना आए, अचानक सर के घर में कुछ ऐसी बात होगी, सर नहीं आए, ओए मजा आ गया यार, सर नहीं आया आज टेस्ट। ये फीलिंग हम में भी है। हेलो, जब हम स्टूडेंट होते थे, है, हम में भी है, लेकिन डरना काहे का यार? बहुत कम लोग आके बोलेंगे यार मुझसे क्वेश्चन पूछो, क्यों? मुझे डर नहीं लगता। क्यों? नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। सो माय डियर, इसका कोई इलाज नहीं है फोकस करने का, आपको खुद ही अपने आप से फाइट करना पड़ेगा। ओके, किसी के पास कोई उपाय नहीं है इसका, पंडित जी के पास भी नहीं है, तू खुद फाइट करेगा यार, मैंने कुछ करना है। पहले पहले तेरे को दिक्कत आएगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। यस, व्हाट डू यू फेस अ प्रॉब्लम इन सेल्फ स्टडी? है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता यार, एक बात बताओ मेरे को, प्रेशर जानते हो? प्रेशर, प्रेशर इज वेक्टर और स्केलर? जोर से बोलो। वेरी गुड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इट इज नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। नो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। तो प्रेशर जो है स्केलर, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये ना आजकल पेरेंट्स में भी है, मेरा बच्चा ना बहुत स्ट्रेस ले रहा है। अब बताओ, मैं कार चला रहा हूं, अगर मेरे ऊपर स्ट्रेस एंड प्रेशर नहीं होगा तो मैं तो ठोक दूंगा किसी में। प्रेशर तो लेना ही लेना है, बिना प्रेशर के तो पेट भी साफ नहीं होता। विदाउट प्रेशर यू कैन डू नथिंग डॉस। ओके और नॉट? यस सर। और आप बोलते हो मुझे प्रेशर है, प्रेशर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कितना प्रेशर है? एक घर में, एक फैमिली में 5 बंदे इकट्ठे करने मुश्किल है, यहाँ 140 करोड़ भारतवासियों हैं, उनको यूनाइट करना, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये फूड, कितनी इंपॉर्टेंट इसेंशियल चीजें हैं जो गवर्नमेंट को सप्लाई करनी पड़ती है। आपको तो लगता है कि पेट्रोल मिल रहा है, नहीं, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। पूरी डेडिकेटेड टीम है। और बताएं, जो हमारे जवान खड़े हैं उनके घर में सो पाते हैं रात को? हमारे खुराफाती पड़ोसी है, 1 मिनट लगाएंगे पंगा लेने में, मानते हो ना? अब एक और पॉइंट, मैं एक स्कूल में गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां 4-5 लड़के सर धो रहे थे, पीटी सर। तो एक के मारा उन्होंने जोर से, उसकी जेब से 2 बीड़ी के बंडल ओके। दूसरे के मारा, उसकी जेब से एक प्लास्टिक का मिला, उसमें कुछ सामान था। क्या उम्र है उनकी? 10-11, 11th and 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे। तो मुझे उनसे इंटरेक्ट करने को मौका मिला। मैं कहा क्यों करते हो ये? सी, हमें आप लोगों को कंडीशन करना है। आप ऐसा करते हो, पढ़ गए हो,
तो अपने टीचर से जाके बात करो कि मैम मेरे को तो सिगरेट पीने की पड़ गई आदत है, मैम मैं छोड़ना चाहता हूँ। आप क्या करते हो? अच्छा बनने के चक्कर में अपनी कमियां छुपाते हो। जिस भी टीचर के साथ आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है कि मैम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आई वॉन्ट, प्लीज हेल्प मी, यू नीड। पापा को बोलोगे पापा धोएंगे, मम्मी को बोलेंगे वो टेंशन में आएगी। तो स्कूल टीचर जो है ना वो बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं होता, लेकिन उसका रोल मदर फादर से ज्यादा होता है। एग्रीड और नॉट? माय डियर किड्स, प्रैक्टिकली मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं, तो आपका प्रॉब्लम है कभी कभी है प्रेशर तो लेना पड़ेगा बॉस। भी अगर आप प्रेशर नहीं लेना तो फिर आप संत बन जाओ, आराम से बैठो, ठीक है, बस संत बन जाओ। संत को भी कोई प्रेशर तो होता नहीं है, पर उसको भी एक प्रेशर होता है। वो पिज्जा कोई भगत दे गया, मान लो अब तू है, तेरे को पिज्जा का शौक है खाने का, अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक है और भी, तो संत को तो वही मिलेगा जो दे गया भगत। बस अगर तो प्रेशर नहीं लेना सन्यास ले लो। इसका मतलब सन्यासी लोग प्रेशर नहीं ले सकते, एग्री? तो सबसे टफेस्ट काम कौन है? हमारा। यू हाँ, विश्वास, तेरे पे पूरा विश्वास है तो सही बोलेगा। बोल जल्दी। याद ओके, लेंथी क्वेश्चन। लेटेस्ट पिक्चर कौन सी देखी है वेब सीरीज पे? झूठ बोले, कोई देखता है? गाना सुनता है? कौन सा? आता भी है गाना? सुनाएगा? मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करोगे? मैं बहुत छोटा होता था, 6 क्लास में पढ़ता था, तो मेरे को याद नहीं होता था, बिल्कुल विश्वास वाली प्रॉब्लम। एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था शोले। वो मैंने देखी, फिर देखी, उसके बाद क्लास में पीछे बैठ के मैं बोलता था डायलॉग्स उसके, तेरे को क्या होगा कालिया। सभी लोग मेरे साथ बैठ जाते थे। सरदार मैंने आपका नमक गोली ठीक है। कितने आदमी थे? 2 और तुम 3 एंड सो ऑन। मुझे उसके एक एक स्क्रिप्ट याद है। ठाकुर साहब आपने बुलाया, मैं चलाया। जेलर साहब मुझे 2 आदमियों की जरूरत है। ये वीरू और जय, ये तो 1 नंबर के छठे और बेकार आदमी है। कहता नहीं, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है, काम ही कुछ ऐसा है। चलो, अब वो मुझे स्क्रिप्ट याद है बॉस, एंड तक के सीन याद है। कोई भी डायलॉग बोल रहा हूं मुझे याद है। क्यों? मेरा इंटरेस्ट है उसमें, है ना? इसी तरह से बॉस पढ़ाई है। पढ़ाई में जिस दिन तेरा दिलचस्पी आ गई ना, फिर तू भी बोलेगा गांव वालों व्हेन आई डेड पुलिस का। पता है जब कोई मरता है तो सूखा पड़ता है। आप धर्मेंद्र की तरह डायलॉग भी बोलेगा टैंकी पे चढ़ के। मेरे बच्चे एक काम करो, आप पीरियोडिक टेबल देखते हो। अब मैं यहाँ खड़ा हूं तो हेनेक्सर बना दिया मैंने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनो, रेडॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम, है ना? फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट यार। वो कैसे होगा मालूम है? कैसे होगा मालूम है? जब तुम्हें लगेगा कि इसने मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी दे देनी है, इसने मुझे डॉक्टर एस.जे. शंकर जैसा स्टेटस दे देना है, इसने मुझे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसा स्टेटस दे देना है, इसने मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा आरबीआई गवर्नर बना देना है। और वो पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, ना कभी जीते, ना कभी लड़े, सीधे बने ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उस वक्त पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डूबी हुई थी, इंडिया की इकोनॉमी राइज कर गई थी, है ना? आप तो गजब कर सकते हो यार मेरे बच्चे। इसका एक ही तरीका है, डेरिवेशंस में तुम मत फंसो, तुम्हें बेस की प्रॉब्लम है। तो उसके तरीका बताता हूं। घर में एक बोर्ड लगाओ, चौक लो, खुद को पढ़ाओ। जब हम खड़े होके बोलते हैं,
बात करते हैं। आपने कभी देखा है किसी लीडर को लेक्चर देते हुए ऐसे कि बेटे भाइयों बहनों सो जाएगा, वो खड़े होकर बोलता है, हाथ ऐसे से करता है ना? क्यों? व्हाई? बिकॉज वी थिंक बेटर व्हेन वी आर स्टैंडिंग। मॉर्निंग इवनिंग जब भी उठो फॉर्मूले रिवाइज करो, रैंडमली रिवाइज करो, जो मन में आता है रिवाइज। ऐसे नहीं अब मैं कर रहा हूँ CH2n + 12K, CnH2n + 1 अल्काइल, CnH2n + 1 अल्कोहल अल्काइल, ROH अल्कोहल, ROR ईथर, RCHO एल्डिहाइड, है ना? ओके, करते करते मैं मैथ्स में चला गया। sin 2a to sin a cos a, cos 2a cos square a minus sin square a, y = mx + c, equation of straight line having intercept form, है ना? y2 - y1 x2 - x1 = m, that is 2-point slope form, है ना? Okay, right or not? Unit of loudness is what? PHON, phone. PHON, phone, unit of loudness. Mach is the unit of speed of sound, 340 meter per second at 25 degrees centigrade. The aircraft flies with a 1 Mach, 2 Mach, 3 Mach. तो कुछ भी मन में आए, आधा घंटा बड़बड़ाओ, दूसरा बंदा बोले पागल है। जिंदगी में कुछ करना है ना बॉस, तो पागलपन होना बड़ा जरूरी है। वो पागलपन दिखता नहीं है। आप लोग पता क्या 80-90% तो रिश्तेदारी में फंसे हुए हैं कि मुझे रिजल्ट मत बताना। अगर मार्क्स आ गए तो इतने खुश होते हैं। भगवान के मंदिर में ये रिजल्ट के दिनों में इतना प्रसाद मिलता है डिफरेंट खाने को। क्यों? कोई बोलता है बर्फी चढ़ाऊंगा, कोई बोलेगा लड्डू चढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा मेरे, भगवान भी तभी हेल्प करेगा जब आप अपनी खुद मदद, अदरवाइज वो बोलता है सॉरी। सो इसका तरीका तेरे को खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि यार मैं कैसे करूं। छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, राइट? आइए जल्दी से बोलो। तो पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। वेरी गुड, होनी चाहिए। पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तेरे बाइसेप्स बड़े अच्छे हैं। ओके, और हर एक सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम मैनेज कर पाता हूँ और ये समझ नहीं आता कि इतना जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है कि नहीं। वेरी गुड यार। इसके क्वेश्चन नाम क्या है? ओम वर्मा। इसके क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त लगे कि सर ये तो पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शन होती है। उसका तरीका मेरे पास है, क्योंकि मुझे भी होती है। जब आपको पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शन हो, बहुत कुछ दिमाग में चलता है। हम सब लोग भौतिकवादी हैं, मैं भी हूं। ठीक है, कोई ना कोई हर एज के अकॉर्डिंग हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन होती है, होनी भी चाहिए। बस खुद को कंडीशन करो, क्या बोल बोल के पढ़ो। क्या बोल बोल अगर तू बोल के, स्कूटर देखा तूने? स्कूटी स्टार्ट की है ना, स्टार्ट में आवाज करती है जोर जोर से, घू घू घू, और जैसे कुछ सड़क पे चलती है तो इंजन की आवाज बंद हो जाती है, फिर टायर की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि वो स्कूटर का जो इंजन है वो कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सड़क पे चलने लगा तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से तुम जब बोल बोल के पढ़ोगे तो तुम्हारा फोकस बनना शुरू हो जाएगा, और जब तुम्हारा फोकस बनना शुरू हो जाएगा तुम्हारा आवाज अपने आप डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये आज करके देखो, मुझे बताना है आपने। दूसरा पॉइंट कौन सा है? टाइम भाई हर एक सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट तो कोई बेवकूफ आदमी रोज करेगा। मैं तो क्या करता हूं, एक टॉपिक लेता हूं, उसको अच्छे, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री उतना किया जो मैम आपको पढ़ाएंगे या बायो वाले या मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे। देखो मैथ्स जो है ना, मैथ्स वो तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। मैथ्स जिनके पास नॉन मेडिकल है भाई, 2 घंटे मैथ्स के लिए तो रखो ही रखो, और मैथ्स करो सबसे बाद में। क्यों? उसमें ब्रेन में बहुत मूवमेंट्स होती है। जब ब्रेन में बहुत मूवमेंट्स होती है तो मैम ये बैग उठा दीजिए आप। तो ब्रेन में बहुत मूवमेंट्स होती है। जब ब्रेन में बहुत मूवमेंट्स होती है, अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन जानते हो ना क्या होते हैं? न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिसिटी लेके चलते हैं, वो मालूम है ना? EEG उसी से बनता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, मालूम है ना? हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी होती है, मालूम है ना? हमारे बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम आयन होते हैं, मालूम है ना? जब सोडियम पोटेशियम आयन घूमते हैं तो चार्ज मूव करता है, मालूम है ना? चार्ज मूव करता है तो हमारी बॉडी में करंट सर्कुलर होता है ना? करंट होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना? उसी को ऑरा बोलते हैं।
पंडित जी नहीं बोलते कि घर में नमक का पोचा लगाया करो, उससे घर में पॉजिटिविटी आती है। वो क्या है? वो आयंस हैं, वो चार्ज करते हैं सिस्टम को। सेम वे तुम क्या करो, एक टॉपिक लो, उसको अच्छे से करो। सपोज करो मंडे तूने एक टॉपिक लिया फिजिक्स का, वो किया, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायो या मैथ्स। मैथ्स तो जिसका मैथ है उसने तो प्रण कर लो कि मैंने 2 घंटे मैथ्स करना ही करना है। ओके, अगर बायो है तो बायो एंड केमिस्ट्री को आप लेजरली 1 घंटा 2 घंटा दो। नेक्स्ट डे केमिस्ट्री फुल करो, फिजिक्स एंड बायो या वो करो, राइट? ओके, तो उससे क्या होगा? एक अब ऐसे नहीं होता मैं 4 से 5 पढ़ूंगा फिजिक्स, भाई आधा घंटा तो यूनिट ही दिख रहा है आपको। यूनिट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहीं और चला गया दिमाग। डायमेंशंस आर द पावर्स, पक्का देख रहे हो, पक्का चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके पीछे जाला क्यों है? फिर डायमेंशंस आर द पावर्स, इतने में कुकर की सीटी बजी, मम्मा कुछ टेस्टी बना रहे, लगता है राजमा चावल बना। फिर डायमेंशंस आर द पावर्स, फिर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय झंडू। चलो यार शो देखते हैं टीवी पे। दिस इज हाउ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? हाथ खड़ा करो। बहुत ऑनेस्ट हो तो दिस इज हाउ वी कैन लूज अवर डिस्ट्रैक्शंस। भाई साहब, मैं कभी किसी से सलाह नहीं लेता, क्यों? मुझे आज तक कोई बंदा ही नहीं मिला जो मुझे ऐसी सलाह दे। कोई देगा, मैं तेरा टीचर हूं तो मैं तेरे को, मुझे खुशी है। सिर्फ 2 ही लोग खुश होते हैं, एक टीचर, एक पेरेंट्स जब आपके रिजल्ट आते हैं, बाकी तो जले हुए होते हैं। मालूम, मेरा बच्चा टॉप किया है यार, मेरे बच्चे के 98% मार्क्स है। मार्केट में भी हम जाएंगे ना, और जी कैसे हो? अरे 98% लिया हमारे बच्चे ने, अच्छा वेरी गुड जी। या पेरेंट्स या आप, और कोई खुश नहीं होता। इसलिए तुम राइज करोगे तो मुझे खुशी होगी। माय डियर चाइल्ड, व्हाट यू डू इज सारे सब्जेक्ट तो रोज करने ही नहीं है, फिर रहता हो जाएगा। और अगला पॉइंट, जैसे मैं आज कुछ पढ़ता हूँ तो महीने बाद भूल जाता हूँ, तो पता नहीं चलता कि तेरा नाम क्या है? तो 2 साल का था, ठीक है, तेरे को तेरे पापा ने मेरे को दे दिया। मान लो 2 महीने का, सॉरी 2 साल का, मेरे को दे दिया, तेरे को तो पता नहीं है। अब तू मेरे साथ रहा चंडीगढ़, वहीं पढ़ा। उसके बाद जब मैं बिलासपुर आया, तेरे पापा मेरे दोस्त हैं, तो तू अपने पापा को क्या बोलेगा? अंकल। मेरे को क्या बोलेगा? पापा। क्यों? तू मुझे रोज देख रहा है। जब तू मुझे रोज देख रहा है तो मैं तेरा फादर बन गया, और जो तेरा बायोलॉजिकल फादर है वो अंकल बन गया। इसका मतलब क्या है? तू रिवाइज मेरे को कर रहा है। तो मेरे साथ बोलो, वाइज ऑलवेज रिवाइज। 1 घंटा रोज रिवीजन पे लगाओ बॉस। इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सुना आपने? 99 में एक समिट हुआ था, जेपी समिट, मुशर्रफ वाजपेयी समिट। दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए। परवेज मुशर्रफ उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। वो बोलते थे मैं पीस के लिए इंडिया में कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पे बात करने को तैयार हूँ। तो वो मैंने क्लास में ले आया। मैं अगर मेरे बच्चे को रात को 2:30 बजे अगर आके चंपा चुड़ैल फोन करके पूछे कि जरा बता मेरे को बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, आप बोलो बेटा वेलोसिटी, है ना? तो उसका तरीका क्या है? वाइज ऑलवेज। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। यार एक काम किया करो, जिस दिन पढ़ने को मन ना करे मत पढ़ो, रिवाइज करो। एक कॉपी लगा दो, कॉपी, उसमें ना सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैडम सर क्लास में करा रहे हैं उसके पीछे लिखते जाया करो। दैट इज योर। एक चीज बताऊं आपको, आप जितने मर्जी नोट्स ले लो बाजार से बने बनाए, जो आपके टीचर्स नोट्स बनाएंगे ना वही अपने लगते हैं, हाँ या ना? एग्जाम से पहले, एग्जाम है कल, आप नोटबुक ही पढ़ोगे, उसको लगेगा यार यही कर लो। और हिमाचल में तो एक वरदान भी है, उसका नाम है ट्रिपल 3, उससे बात तो कभी कुछ आया ही नहीं। तो वो अभी से कर लो यार, खत्म। मेरी बात को फॉलो करते हो? और अगला पॉइंट, आर यू सेटिस्फाइड? आर यू एंजॉयिंग? बस वाइंड अप करते हैं, मुझे बताया 2 पीरियड निकल गए, जल्दी आओ फटाफट। जैसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है अच्छे से, जैसे सर करवा रहे हैं, एक आध स्टेप छूट गया बीच में तो फिर पूरे टॉपिक गया। तो फिर उसके बाद तेरे अंदर
गिल्ट आता है कि मैं क्यों नहीं सीखा मैंने ध्यान से है। मैं धरती पे बोझ हूँ, वैसे भी है मास एंड ग्रेविटी है। मैं क्यों आया इस दुनिया में, मैंने आज अपने पैसे वेस्ट कर दिए। भाई साहब अपने आप को कभी भी डिग्रेड मत किया करो, सुबह उठ के बोला करो मेरे से बेस्ट कोई दुनिया में